हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ बलजीत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, दिस चैप्टर इज फाउंडेशन ऑफ योर एंटायर अकाउंट्स सब्जेक्ट, सो वॉच टिल द एंड एंड टेक नोट्स। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing and interpreting financial transaction of a business। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें, अकाउंटिंग हमें बताती है बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ शॉपकीपर सेल गुड्स वर्थ ₹10,000 and spends ₹6,000, अकाउंटिंग हेल्प्स टू कैलकुलेट प्रॉफिट। अगर एक शॉपकीपर ने 10,000 का माल बेचा है और 6,000 रुपये खर्च किया है तो अकाउंटिंग हेल्प करेगी प्रॉफिट कैलकुलेट करने में। पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। अब आते हैं कुछ अकाउंटिंग के कीवर्ड्स पे। पहला है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स राइटिंग डाउन ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ प्रॉपर बुक। जो भी पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है उससे लिखना ही रिकॉर्डिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल, परचेज गुड्स ₹5,000, पेड रेंट ₹2,000, सोल्ड गुड्स ₹10,000। इन सबको जर्नल बुक में लिखना ही रिकॉर्डिंग कहा जाता है और सिर्फ मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होती हैं रिकॉर्डिंग में, अदरवाइज कोई और ट्रांजैक्शंस, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती। सेकेंड पॉइंट, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मीन्स ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजैक्शंस टुगेदर। क्लासीफाइंग का मतलब सेम टाइप की ट्रांजैक्शन को एक जगह पे कलेक्ट करना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्लासीफाइंग। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगी वो आप कैश अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, जितनी फर्नीचर ट्रांजैक्शंस होंगी वो फर्नीचर अकाउंट में, और जितनी सेल्स की ट्रांजैक्शंस होंगी वो सेल्स अकाउंट में। जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करना क्लासीफाइंग कहा जाता है। रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? क्लासीफाइंग। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स प्रिपेयरिंग टोटल्स एंड फाइनल स्टेटमेंट्स फ्रॉम क्लासीफाइड डाटा। मतलब सब अकाउंट्स का टोटल निकालकर फाइनल रिजल्ट बनाना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? समराइजिंग। एग्जाम्पल, टोटल सेल्स 1 लाख, टोटल एक्सपेंसेस ₹70,000 और प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000। 1 लाख में से आपने 17,000 को माइनस किया तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? समराइजिंग। एंड समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स के बाद बनता है समराइजिंग। इसमें दो चीजें आपकी इंक्लूडेड होंगी, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स, उस चीज को हमने क्या बोलना है? समराइजिंग। फोर्थ पॉइंट, इंटरप्रिटेटिंग। Interpreting means analyzing and understanding the financial result। Interpreting मतलब नंबर्स का मतलब समझना और डिसीजन लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉफिट कम हो रहा है, बिजनेस का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल करना होगा, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं उन्हें रिड्यूस करना होगा। एंड ये मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है इंटरप्रिटेटिंग। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स थे अकाउंटिंग के लिए। 4 कीवर्ड्स हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। इन चारों की वजह से एक प्रॉपर अकाउंटिंग आपकी प्रिपेयर होगी। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। क्या डिफरेंस होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में? बुक कीपिंग क्या कहता है? इसमें सिर्फ रिकॉर्ड होती है आपकी फाइनल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग में आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी होगी, रिकॉर्डिंग करना होगा, क्लासीफाई करना होगा, समराइजिंग करनी होगी और इंटरप्रिटेटिंग करनी होगी। बुक कीपिंग का स्कोप लिमिटेड है, अकाउंटिंग का स्कोप वाइडर है। बुक कीपिंग में आप ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हो एंड अकाउंटिंग में आपको क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट और लॉस और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है। बुक कीपिंग के लिए बेसिक नॉलेज इनफ होती है, अकाउंटिंग के लिए आपको प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत होती है। बुक कीपिंग इन्वॉल्व नहीं होता डिसीजन में, कोई हेल्प नहीं करता।
अकाउंटिंग आपका पूरी हेल्प करता है डिसीजन लेने में। बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई जाती, अकाउंटिंग में प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, जैसे अप टू द बैलेंस शीट। सो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पे। देयर आर 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटिंग के। जैसे पहला है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग हेल्प्स टू मेंटेन प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉर्ड करना। इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस में जो भी पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है उसे सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना जरूरी होता है फॉर द फ्यूचर। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? अगर प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होंगे तो बिजनेस को कैसे पता चलेगा कि कितना सेल हुआ है, कितनी परचेज हुई है, कितना कैश बैलेंस में बचा हुआ है। वो सब हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे। एग्जाम्पल, इफ डेली सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड द ऑनर विल नॉट नो टोटल मंथली इनकम। अगर डेली सेल्स रिकॉर्ड्स नहीं होंगी तो मंथली इनकम कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। इसलिए अकाउंटिंग बिजनेस को ऑर्गेनाइज्ड और सेफ रखती है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। वन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट वेदर द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और फेसिंग लॉस। अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि पता करना बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या फिर लॉस में है। जैसे वो आप कैसे पता करेंगे? फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देख पा रहे हैं, सेल्स ₹50,000, एक्सपेंसेस ₹30,000। सेल में से आपने एक्सपेंसेस को माइनस किया तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? ₹20,000। अगर एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो समझ लीजिए वो आपका क्या हो रहा है? लॉस। अगर एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा है तो वो बिजनेस का क्या हो रहा होगा? लॉस। दिस हेल्प्स द ऑनर अंडरस्टैंड बिजनेस परफॉर्मेंस। इससे ही ऑनर को बिजनेस की परफॉर्मेंस का आइडिया मिलता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग शोज व्हाट द बिजनेस ओन्स एंड व्हाट इट ओज। अकाउंटिंग बताती है कि बिजनेस के पास क्या है और बिजनेस को क्या देना है। ये क्यों शो करता है और ये क्या शो करता है? एसिड्स। एसिड मीन्स कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर। देन लाइबिलिटीज बताता है आपको। लाइबिलिटीज कैसे? लोन कितना है, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं। देन कैपिटल। एग्जाम्पल, इफ बिजनेस है, अगर बिजनेस के पास एसेट ₹5 लाख है, लाइबिलिटीज ₹2 लाख है, मतलब बिजनेस फाइनेंशियली स्टेबल है। आपके एसेट्स लाइबिलिटीज से ज्यादा है, मतलब बिजनेस आपका फाइनेंशियली क्या होगा? स्टेबल होगा। इससे बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ समझ में आती है कि बिजनेस फाइनेंशियली कितनी पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अकाउंटिंग डिफरेंट यूजर्स को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कौन से यूजर्स? लाइक ऑनर्स। ऑनर्स को क्यों? प्रॉफिट चेक करने के लिए। देन मैनेजर्स, डिसीजन मेकिंग के लिए। बैंक्स, लोन अप्रूव करने से पहले। गवर्नमेंट, टैक्स कैलकुलेशन के लिए। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेने के लिए। अकाउंटिंग इन सबको इंफॉर्मेशन प्रॉपरली प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल, बैंक चेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर अप्रूविंग अ लोन। बैंक लोन देने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करता है कि आप उस लोन के लिए अप्रूवेबल हो और नहीं। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड एरर्स। Proper accounting reduces chance of mistakes and fraud because every transaction is recorded, books are checked regularly, accounts are balanced. Proper accounting से mistake और fraud के chances आपके कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर transaction record होता है, accounts regularly check होते हैं, books balance आपकी की जाती है। For example, if cash recorded ₹10,000 but actual cash is ₹8,000, there is some error or fraud.
कैश बुक में 10,000 लिखा है लेकिन एक्चुअल कैश कितना है आपका 8,000। तो या तो कोई एरर हुआ होगा या फिर क्या हुआ होगा, आपका फ्रॉड हो सकता है। अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल बढ़ाती है, इसलिए आपको ये प्रिवेंट करती है फ्रॉड और एरर से। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अलग अलग लोग यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। दो तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन कौन होता है, ऑनर्स, मैनेजर्स और आपके एम्प्लॉयज। और एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन होता है, इन्वेस्टर्स, बैंक्स और गवर्नमेंट और आपके क्रेडिटर्स। आते हैं सबसे पहले इंटरनल यूजर्स पे। These are people who are inside the business and directly involved in running it। ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं और डायरेक्टली बिजनेस ऑपरेट से जुड़े होते हैं। जैसे कि सबसे पहले ऑनर। ऑनर मीन्स मालिक। ऑनर बिजनेस का मालिक होता है। उसको क्यों जरूरत होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, प्रॉफिट या लॉस चेक करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन समझने के लिए और फ्यूचर प्लानिंग के लिए। जो अपने बिजनेस के लिए चाहता है फ्यूचर प्लानिंग, वो कैसे कर पाएगा, अगर उसको फाइनेंशियल पोजीशन पता होगी और उसको अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता होगा। एग्जाम्पल, इफ प्रॉफिट इज लो, ऑनर में रिड्यूस एक्सपेंसेस। अगर प्रॉफिट कम आ रहा है, ऑनर एक्सपेंसेस रिड्यूस करने का डिसीजन ले सकता है। और ये सब किसके लिए काम आता है, ऑनर। अब आते हैं मैनेजर पे। मैनेजर कौन होता है, पर्सन हु मैनेजेस डेली ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मैनेजर डेली एक्टिविटीज को हैंडल करता है बिजनेस की। अब मैनेजर को क्यों जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, प्लानिंग के लिए, कॉस्ट कंट्रोल के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे एग्जाम्पल, मैनेजर चेक सेल रिपोर्ट टू डिसाइड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मैनेजर सेल्स रिपोर्ट देखकर डिसाइड करता है कि मार्केट इंक्रीज करनी है या मार्केट डिक्रीज करनी है। अब आता है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज कौन होता है, पर्सन हु वर्किंग इन द बिजनेस। एम्प्लॉयज बिजनेस में काम करते हैं। अब एम्प्लॉयज को क्यों जरूरत होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, कंपनी की स्टेबिलिटी जानने के लिए, सैलरी सिक्योरिटी के लिए, बोनस डिसीजन के लिए। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो एम्प्लॉयज को बोनस मिल सकता है। ये थे हमारे इंटरनल यूजर्स। अब आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स पे। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, दीज आर पीपल हु आर आउटसाइड द बिजनेस बट आर इंटरेस्टेड इन इट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस के बाहर होते हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन में होता है। जैसे कि आपके इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। इन्वेस्टर्स अपना पैसा बिजनेस में लगाते हैं। एंड व्हाई डू दे नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उनको क्यों जरूरत पड़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए, इन्वेस्ट करना क्योंकि सेफ है या नहीं है उस चीज के लिए। अगर बिजनेस कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रहा है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट कौन आता है, बैंक्स। बैंक्स लोन प्रोवाइड करती है डिफरेंट सेक्टर्स को। व्हाई डू बैंक्स नीड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बैंक्स को क्यों नीड होती है, लोन देने से पहले फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना, रीपेमेंट कैपेसिटी देखना, क्या वो आपको वापस आएगा कि नहीं आएगा बैंक को। बैंक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करता है। बैंक क्या चेक करेगा, आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आपको लोन देने से पहले, इसलिए बैंक को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अब आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्यों जरूरत होती है, टैक्स कलेक्ट करना होता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत होती है, पहले इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, दूसरा लीगल इंश्योरेंस करने के लिए, क्या वो आप लीगली इंश्योर हो और नहीं हो, इसलिए आपको गवर्नमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए बोलती है। नेक्स्ट कौन आता है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, सप्लायर्स हु सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर सप्लायर्स होते हैं जो गुड्स क्रेडिट पर देते हैं, उधार पर। अब उन्हें क्यों जरूरत होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, पहले
बिजनेस की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, दूसरा पेमेंट सिक्योरिटी के लिए, क्या बिजनेस प्रॉफिट में है, अगर है तो वो क्या आपको कल पे कर पाएंगे वापस या फिर नहीं, इसको इंश्योर करने के लिए वो आपसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मांगते हैं। अगर बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रांग है, क्रेडिटर्स ज्यादा ट्रस्ट करते हैं पैसा देने के लिए। थे हमारे एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपकी क्या क्या है? कैपिटल, ड्राइंग्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे वन बाय वन। पहले आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इन हिंदी इट्स योर पूंजी। कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस। ओनर जो पैसा या प्रॉपर्टी बिजनेस में लगाता है उससे हम कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ओनर इन्वेस्टेड ₹2 lakh टू स्टार्ट अ शॉप, इट विल बी योर कैपिटल। अगर ओनर 2 लाख इन्वेस्ट करता है शॉप स्टार्ट करने के लिए, वो क्या होगी? एक कैपिटल। 2 लाख उसका क्या है? कैपिटल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके? कैपिटल इंक्रीजेस व्हेन प्रॉफिट इज अर्न। प्रॉफिट होने पर कैपिटल आपकी क्या होगी? इंक्रीज। सेकंड, कैपिटल डिक्रीजेस व्हेन ड्राइंग्स आर मेड और लॉस अकर्स। ड्राइंग या लॉस होने पर आपकी कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, ड्राइंग्स। ड्राइंग इज द मनी विथड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग क्या है? मनी जो विथड्रॉ कौन करता है? बिजनेस ओनर फॉर द पर्सनल यूज। बिजनेस का पैसा घर के काम या पर्सनल यूज के लिए निकालना, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ओनर टेक्स ₹10,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। ऑनर ने 10,000 निकाले अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। ये आपकी क्या हुई? ड्राइंग। इंपॉर्टेंट, ड्राइंग हमेशा कैपिटल को क्या करती है? कम। ड्राइंग्स ऑलवेज रिड्यूसेस योर कैपिटल। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, एसेट्स। एसेट मीन्स आर रिसोर्सेज ऑन्ड बाय द बिजनेस दैट हैव वैल्यू। बिजनेस की वैल्यूएबल चीजें या प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, ये सब क्या है? हमारे एसेट्स। एसेट्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर रेवेन्यू। एसेट्स हेल्प करेगा बिजनेस के रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए। और एसेट्स आपके दो तरह के होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या होता है? लाइक कैश और स्टॉक, ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज किए जाते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? बिल्डिंग एंड मशीनरी, इनको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। दो टाइप के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मीन्स लाइबिलिटीज आर द अमाउंट्स विच द बिजनेस हैज टू पे टू आउटसाइडर्स। बिजनेस को जो पैसा देना होता है आउटसाइडर्स को, वो क्या होती है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज एग्जांपल्स लाइक बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्या होगी आपकी? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस। ये आपकी ऑब्लिगेशंस रहती हैं बिजनेस के लिए। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू इज इनकम अर्न फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस की रेगुलर इनकम को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए शॉप सेल गुड्स वर्थ ₹50,000, रेवेन्यू इज 50,000। अगर शॉप ने 50,000 का माल बेचा है तो रेवेन्यू उसका कितना होगा? 50,000। और रेवेन्यू हमेशा प्रॉफिट और कैपिटल को इंक्रीज करता है। ओके, रेवेन्यू इंक्रीजेस प्रॉफिट एंड कैपिटल। अब आते हैं सिक्स्थ पॉइंट, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स आर कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। इनकम कमाने के लिए जो खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टाइजमेंट। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक्सपेंसेस हमेशा आपके प्रॉफिट को क्या करते हैं? रिड्यूसेस। एक्सपेंसेस प्रॉफिट को हमेशा क्या करेंगे? कम ही करेंगे। अब आते हैं सेवेंथ पॉइंट पे,
प्रॉफिट. प्रॉफिट मीन्स व्हेन रेवेन्यू इज मोर देन योर एक्सपेंसेस. प्रॉफिट तब होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंसेस से क्या होंगे, ज़्यादा हो. और फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. रेवेन्यू में से आपने अपने खर्चों को माइनस कर देना है, वो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट. एग्जाम्पल, रेवेन्यू 80,000 थे, एक्सपेंसेस 50,000. 80,000 में से आपने अपने खर्चे माइनस किए 50,000, तो प्रॉफिट कितना बचा, ₹30,000. अब आते हैं 8th पॉइंट, लॉस. लॉस मीन्स व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यू. जब एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा हो तब आपको क्या होता है, लॉस. लॉस कैपिटल को ऑलवेज क्या करेगा, डिक्रीज. लॉस हमेशा कैपिटल को कम ही करता है. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग को मेनली 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है. वो 3 कौन सी हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ये 3 आपकी क्या है, ब्रांचेस अकाउंटिंग की. क्या कौन कौन सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग. अब सबसे पहले आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना. इन सिंपल वर्ड्स, ये ब्रांच बताती है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. और इसमें हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. और इसका पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, हम क्यों बनाते हैं. पहला, बिजनेस परफॉर्मेंस दिखाना होता है. दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन बतानी होती है. और इसको कौन कौन यूज करता है, लाइक आउटसाइडर्स यूज करते हैं, जैसे हमने पढ़ा है पहले. कौन कौन यूज करता है, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट्स एंड क्रेडिटर्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, बैंक लोन देने से पहले बैलेंस शीट चेक करता है. और ये सब कौन सा प्रोसीजर होता है आपका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का. अब आते हैं सेकंड ब्रांच पे, कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फोकस होता है प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की कॉस्ट कैलकुलेट करना. इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोले, ये ब्रांच बताती है कि प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा हुआ है. इट हेल्प्स इन, किन किन चीज़ों में ये हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, वेस्टेज रिड्यूस करना, सेलिंग प्राइस डिसाइड करना. एंड मोस्टली इसको कौन यूज करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. कौन यूज करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट बनाने में ₹200 लग रहे हैं तो कंपनी उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करेगी अकॉर्डिंगली. उसके अकॉर्डिंगली कंपनी क्या डिसाइड करेगी, सेलिंग प्राइस, कि एक प्रोडक्ट बनाने में उसको कितना खर्चा लग रहा है. और ये सब उसको कहाँ से पता होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू. अब आते हैं थर्ड ब्रांच पे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. इन सिंपल, जे ब्रांच फ्यूचर प्लानिंग और बिजनेस डिसीजन में हेल्प करेगी. इट हेल्प्स इन, किन चीज़ों में ये हेल्प करती है, प्लानिंग के लिए, बजट के लिए, फोरकास्टिंग के लिए और पॉलिसी मेकिंग के लिए. और इसको कौन यूज करता है, ओनली योर इंटरनल मैनेजमेंट. आउटसाइडर नहीं यूज करते, ये आपकी इंटरनल मैनेजमेंट यूज करेगी. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर नेक्स्ट ईयर का बजट बनाने के लिए पास्ट डाटा को एनालाइज करता है ताकि वो फ्यूचर का बजट प्रिपेयर कर पाए. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं अकाउंटिंग की. पहला, बेस्ड ऑन पास्ट डाटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस ओनली. फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ पास्ट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है. ये बताती है कि पहले क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा या नहीं, ये नहीं बताएगी. ये सिर्फ आपको क्या बताती है, पहले क्या हुआ है बिजनेस में, इसने सिर्फ पास्ट ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना होता है. एग्जाम्पल, अगर 2024 में बिजनेस ने ₹2 लाख का प्रॉफिट कमाया
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ वो प्रॉफिट शो करेंगे, लेकिन 2026 में प्रॉफिट होगा या लॉस ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट्स टोटली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस। इसलिए फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये फुली सफिशिएंट नहीं होती है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, इग्नोर्स नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। इट रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी। सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है जो मनी में मेजरमेंट हो सकती है। इंपॉर्टेंट चीजें जैसे एम्प्लॉय स्किल्स, ब्रांड रेपुटेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन्हें अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, अगर कंपनी का ब्रांड नेम स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वैल्यू बुक्स में नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये फैक्टर बिजनेस सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, कैन बी मैन्युपुलेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन समटाइम्स बी एडजस्टेड यूजिंग अ अकाउंटिंग मेथड। डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड यूज करके प्रॉफिट फिगर चेंज हो सकता है। अगर हम डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करने से प्रॉफिट ज्यादा दिख सकता है या कम दिख सकता है। दोनों हो सकती हैं चीजें, प्रॉफिट ज्यादा दिख सकता है या फिर प्रॉफिट कम दिख सकता है बाय द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड। सिमिलरली एक्सपेंसेस को डिले करके प्रॉफिट टेम्परली इंक्रीज किया जा सकता है। इसलिए कभी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीटली ट्रू पिक्चर्स आपको नहीं दिखाते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड कैन बी यूज्ड अंडर द अकाउंटिंग। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, डज नॉट शो करंट मार्केट वैल्यू। एसेट आर यूजुअली रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉट करंट मार्केट प्राइस। So balance sheet values may not reflect real present value. Assets को historical cost पर रिकॉर्ड किया जाता है, करंट मार्केट प्राइस पर नहीं। एग्जाम्पल, अगर बिल्डिंग 10 साल पहले 5 लाख में खरीदी थी और आज उसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख है, तो बुक्स में अभी भी ओल्ड कॉस्ट ही शो होगी एडजस्टमेंट करने के बाद भी। इसलिए बैलेंस शीट रियल करंट अकाउंट की फिगर नहीं बताती, रिफ्लेक्ट नहीं करती। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। इट मेनली फोकस ऑन ओवरऑल प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। It does not provide detailed cost data or future projections needed for managerial decisions. फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ ओवरऑल प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, डिटेल कॉस्ट एनालिसिस या फ्यूचर प्लानिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। एग्जाम्पल, अगर मैनेजर को पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डायरेक्टली आंसर नहीं दे पाएगी। इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई इट्स इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अब आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पर, इग्नोर्स इन्फ्लेशंस। इन्फ्लेशंस यू गाइस नो व्हेन द प्राइस गेट्स चेंज, मीनिंग प्राइस लेवल चेंज को प्रॉपरली एडजस्ट नहीं किया जाता अकाउंटिंग में। एग्जाम्पल, अगर 2015 में 10,000 का प्रॉफिट हुआ था और 2025 में 10,000 का प्रॉफिट है तो अकाउंटिंग दोनों को सेम दिखाएगी, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से 2025 का 10,000 का वैल्यू कम हो सकता है, इसलिए रियल परचेसिंग पावर रिफ्लेक्ट नहीं होती। दैट्स व्हाई इग्नोर इन्फ्लेशन लिमिटेशन है आपकी अकाउंटिंग की। ये थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। That's for today's session. Thank you for watching. I hope आपको हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का सेशन समझ आया होगा। Best of luck your for studies. Thank you so much.